हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कर दिए हैं और 50 क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना आप सभी को। यदि चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लेके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। दोस्तों हम 400 क्वेश्चन का मिशन लेकर चल रहे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कि किसी झील में पानी जमने वाला होता है तो वहां पर उसके नीचे जो कितने डिग्री का टेम्परेचर रहता है, तो 4 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार माध्यम से आती है। दोस्तों सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर किस प्रकार आती है, पृथ्वी पर विकिरण द्वारा आती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 53वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है। दोस्तों जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, जल, लकड़ी, पारा या चमड़ा। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी, पारा जो ऊष्मा का चालक होता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 54वां क्वेश्चन हमारे सामने कि बोलोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं। बोलोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 54वां का, उष्मीय विकिरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 55वां क्वेश्चन हमारे सामने एक निम्न में से कि निम्न में कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है दोस्तों, ठंडा पानी, गर्म पानी, आश्वित पानी या समुद्र का पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो 55 का राइट आंसर का ऑप्शन बी, गर्म पानी। ऑप्शन बी दोस्तों गर्म पानी होता है। अगला प्रश्न देखो, 56वां है कि थर्मस फ्लास्क की आविष्कार कौन है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कार कौन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 56वां का, ऑप्शन ए, डीवार। थर्मस फ्लास्क का जो आविष्कार किसने किया था, डीवार ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने 57वां कि निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। दोस्तों निम्न तापमापी जो परीक्षण है वह कौन से ताप पर किया जाता है, इनमें से बताना हमें। तो कौन से ताप पर किया जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखो 58वां क्वेश्चन क्या है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में बदलता है। दोस्तों ठोस पदार्थ है जो उष्मा लेकर द्रव में बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनाक, गलनाक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। तो उनसे बोलते हैं दोस्तों गलनाक। ठोस से द्रव में बदलना गलनाक कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, 59वां क्वेश्चन क्या है कि जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर उष्म वाष्प में बदलता है। दोस्तों द्रव है जो उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्वथनाक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस में बदलना क्वथनाक कहलाता है। और दोस्तों ठोस से द्रव में बदलना गलनाक कहलाता है। 60वां क्वेश्चन देखो क्या है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी, उष्मा संतुलन में रहता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों जिसमें बर्फ, पानी और वाष्प तीनों एक ही संतुलन में रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 60वें का, ऑप्शन डी, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु बोलते हैं जो दोस्तों 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वह ताप, उसे बोलते हैं त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 61 का सूर्य की सतह का ताप क्या होता है। दोस्तों सूर्य की सतह का ताप क्या होता है, तो 6000 केल्विन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 6000 केल्विन होता है। अगला है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। दोस्तों कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, संपीड़ित को छोड़ने से। दोस्तों ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी, संपीड़ित को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 63वां। 63वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों सेंटीग्रेड के अंदर बताना 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दोस्तों ये होता है फ़ारेनहाइट में, कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है, जबकि समझ आ गया दोस्तों। केल्विन के अंदर होता है 310 केल्विन,
310 केल्विन। जबकि सेंटीग्रेड में होता है दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2000 से तापमान को मापने हेतु उपयुक्त थर्मामीटर को क्या कहते हैं। यानी जिसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो, उससे हम कौन से थर्मामीटर से माप सकते हैं। तो कौन से थर्मामीटर से माप सकते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, विकिरणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अधिक तापमान को मापा जाता है। तो 2000 को किससे माप सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 65वां कि निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। दोस्तों निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। तो ऊष्मा धारिता अधिक किसकी है। 65वां का राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी दोस्तों, जल की। जल की ऊष्मा धारिता अधिक होती है, यानी भाप। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 66वां क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अवसर्वीय तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। अवसर्वीय तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। तो जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से कम होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 68वां क्वेश्चन है कि परासर्वीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। परासर्वीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, जो दोस्तों क्या होती है, हमारे सुनने से भी अधिक होती है। वो होती है, कितनी होती है दोस्तों। आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूं, कितनी होती है जल्दी से बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 68वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। या दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से भी बोल सकते हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ऑप्शन दे सकता है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे सामने 69वां क्वेश्चन है कि परासर्वीय तरंगें मनुष्य द्वारा, दोस्तों जो परासर्वीय तरंगें हैं उनको मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, या कभी कभी सुन सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो परासर्वीय तरंगों को हम नहीं सुन सकते। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों बी, हम परासर्वीय तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है 17वां क्वेश्चन हमारे सामने कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों जो कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले जो भी जानवर होते हैं ना, या कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको घरों से दूर भगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है। तो वो होती है दोस्तों, कौन सी होती है, राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा हम उन्हें बाहर भगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। दोस्तों तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो तारत्व का कौन सा का 71वां का राइट आंसर का ऑप्शन ए, आवर्ती पर निर्भर करता है। दोस्तों तारत्व है जो आवर्ती पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 72वां क्वेश्चन हमारे सामने कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती के सम्मान में होती है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे सामने कि मनुष्य को ध्वनि जो कंपन की अनुभूति है किस आवर्ती सम्मान पर होती है, यानी कौन सी आवर्ती की जो प्रास होती है वहां पर हम क्या करते हैं, कंपन सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इन सर्वे तरंगों के बारे में पूछ रहा है, तो हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन किसी प्रकार घुमाकर पूछ सकता है ना। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के अंदर पिछले पूछे गए हैं, ये आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन बहुत ही शानदार है दोस्तों। सेशन को अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एसएससी या आर्मी की, उनको ये क्वेश्चन जरूर सेंड करना आप सभी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 400 को दोस्तों क्वेश्चन का मिशन लेकर आए हैं हम आपके सामने। अगला देखो क्या है कि निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज गमन करती है। दोस्तों ध्वनि सबसे तेज गमन करती है किसमें, ध्वनि सबसे तेज किसमें गमन करती है। तो वो होता है दोस्तों ठोस में क्या करती है, ध्वनि तेज गमन करती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, स्टील ए क्या ठोस है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 74वां क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। दोस्तों वायु का ध्वनि में वेग कितना होता है। तो वायु का ध्वनि में वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो कि ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती है, यानी दोस्तों ध्वनि तरंगें सर्वाधिक गति से किस में चलती है, यानी इसका वेग किस में होता है, ठोस, द्रव, गैस या भाप। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन ए, ठोसों में दोस्तों ध्वनि तरंगें सर्वाधिक चलती है, सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की बात करें 76वां क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है। दोस्तों जो वायु में ध्वनि का जो वेग है वह तापमान के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या घटने से घटता है। तो दोस्तों ताप क्या होता है, समानुपाती। यदि वातावरण में ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, यदि ताप घटेगा तो ध्वनि की चाल भी घटेगी। तो दोस्तों ताप के घटने से घटता है, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर डी, ताप के घटने से घटता है ध्वनि का वेग। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि मेक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है। जो मेक अंकों का जो यूज है दोस्तों वह किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या, ध्वनि में, जलयान, अंतरिक्ष या वायुयान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोस्तों वायुयान में किया जाता है मेक अंकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 78वां दोस्तों 78वां क्वेश्चन देखो कि ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण मापते हैं डेसिबल में, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी। कौन सा होगा दोस्तों 78वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों कितनी, 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लगभग दोस्तों 44, 30, 40 के बीच में इतनी होती है ध्वनि की साधारण तीव्रता, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 80वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो जिससे अधिक व्यक्ति सुन नहीं सकता यानी वो हमारे लिए हानिकारक है। तो हमारे लिए हानिकारक इनमें से कौन सी, 95 डेसिबल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 81वां क्वेश्चन हमारे सामने कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डेसिबल जो इकाई का यूज है वह किसके लिए किया जाता है, प्रकाश की गति, उष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता या रेडियो तरंग की तीव्रता, आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोस्तों ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी, डेसिबल का यूज। अगला क्वेश्चन देखो प्रतिध्वनि का कारण क्या है। दोस्तों प्रतिध्वनि का क्या कारण है, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण या चाल। तो परावर्तन ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों ए, तभी तो हमें वापस सुनाई देती है, प्रतिध्वनि मतलब दोस्तों वापस सुनाई देना, तो वह परावर्तन हो रहा है ध्वनि का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 83वां क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। दोस्तों ध्वनि का जो प्रभाव है मानव के कान में कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों जब तक 1/10वां सेकंड आता है ना तब तक हमारे वो ध्वनि गूंजती रहती है दिमाग में, उसके बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव दूसरी वाली ध्वनि को कर सकते हैं, यानी 1/10 सेकंड तक हमारे शरीर में रहती है, हमारे कानों तक रहती है, ऑप्शन होगा दोस्तों 83 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 84 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, परावर्तन पर निर्भर करता है दोस्तों स्टेथोस्कोप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो दोस्तों डोपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 86वां क्वेश्चन हमारे सामने कि इकोस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है। दोस्तों इकोस्टिक विज्ञान जो किससे संबंधित है ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इकोस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है, ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर बी, ध्वनि से, यानी साउंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 87वां का सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों सोनार अधिकांश किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों या नौ संचालकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा दोस्तों यूज किया जाता है सोनार का हम यूज करते हैं नौ जो नेवी में दोस्तों, समुद्रों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है
जो एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोस्तों इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सेशन के लास्ट तक आप सभी को जरूर बने रहना है। यदि आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम की, जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन होकर वहाँ से PDF भी ले सकते हो, और हमारे प्ले लिस्ट में पिछली जो क्लास भी है वो भी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 400, इन क्वेश्चनों को जरूर देखना आप सभी को। 400 क्वेश्चन के जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं, जिसकी सेकंड क्लास चल रही है, और जो पहली क्लास है वो प्ले लिस्ट में दी हुई है, आप सभी को देख लेना। 88वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रकाश छोटे छोटे दो कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। दोस्तों प्रकाश छोटे छोटे किन कणों से मिलकर बना होता है? तो प्रकाश होता है दोस्तों फोटोन से। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन डी, फोटोन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों प्रकाश तरंग होती है किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुदैर्ध्य तरंग तो दोस्तों कौन सी होती है? ध्वनि तरंग होती है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन हमारे सामने कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया जाता है? दोस्तों प्रकाश का तरंग जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रस्तापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 90 का? ऑप्शन बी, हाइगेंस द्वारा। हाइगेंस ने समझाता प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 91वां क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? दोस्तों प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, यानी विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी प्रकाश के? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने किया था दोस्तों। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? दोस्तों प्रकाश का विवर्तन होता है ये किसने बताया था? तो ये था हमारे ग्रेमाल्डी। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों ए, ग्रेमाल्डी ने बताया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है उसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने समझाया था। अगला क्वेश्चन देखो, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों ये जो प्रकाश है इसका किसी जैसे किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी, बीज राइट आंसर। किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश विकिरण का प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति किस प्रकार होती है? तरंग के समान, कण के समान, ये दोनों ही नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों प्रकार की होती है दोस्तों। तरंग के समान भी होती है और कणों के समान भी होती है प्रकाश की या विकिरण, प्रकाश के विकिरण। यानी प्रकाश फोटोनों के रूप में भी बहता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रकाश के चिकने पृष्ठ से वापस टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या प्रकाश का विवर्तन। इसका राइट आंसर को ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है वापस लौटना। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी, रोमर ने बताया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात, कांच, पानी या हीरा? तो दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरा में। ऑप्शन कौन सा होगा इसका राइट आंसर? प्रकाश का वेग, सॉरी दोस्तों प्रकाश के वेग के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रकाश का वेग बहता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी। निर्वात में कितना होता है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, 99वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग प्रकाश को कितना समय लगता है? तो प्रकाश को कितना समय लगता है दोस्तों? 1.3 कुछ ऐसा लगता है। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, 1 सेकंड।
1 सेकंड बोल सकते हैं दोस्तों। 99 का क्वेश्चन कौन सा राइट आंसर होगा? 1 सेकंड यानी 1.34 लगभग इस प्रकार होता है, जिसको यहाँ ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 मिनट और 16.6 सेकंड, या दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड भी आ सकता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे। अगले सेशन में इनसे आने वाले अगले क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करें, इन दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में दोस्तों फिर आने वाले अगले क्वेश्चनों से। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।